हेलो स्टूडेंट, बच्चों आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति उसे पढ़ेंगे। तो क्या है बच्चों संख्या पद्धति, क्या है नंबर सिस्टम, तो उसे जानते हैं। देखिए बच्चों, संख्या तो संख्याओं की एक फैमिली है। जैसे हमारे परिवार की एक फैमिली होती है कि हमारे बाबा हैं, बाबा के फिर 2 लड़के हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो उसी प्रकार संख्याओं का एक परिवार है। देखिए बच्चों, तो पहले आएगा संख्या। क्या है? संख्या। और संख्याओं के 2 हिस्से कर दीजिए आप इस प्रकार से। इसी से बच्चों बहुत छोटी छोटी आपकी डिफिनीशंस बनेगी, परिभाषाएं जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी और बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, उनको समझ लीजिए। संख्याएं, तो संख्याओं के 2 पार्ट हुए। एक का पार्ट बच्चों नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा बच्चों आपका हुआ, उसका नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, मैं आपको बाद में इन सब की बच्चों एक एक की डिफिनीशन भी बताऊंगा और इनमें अंतर क्या क्या है मैं आपको खुद समझाऊंगा, पर आप इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं के 2 पार्ट हुए। एक हमारा हुआ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक हमारा हुआ अपरिमेय संख्या। अब देखिए बच्चों, परिमेय संख्या के भी पार्ट हुए 2। कौन कौन सा? एक हुआ हमारा पूर्णांक और एक हमारा हुआ भिन्न। भिन्न। अब बच्चों हमारे पूर्णांक के भी पार्ट हुए। कितने पूर्णांक के बच्चों हमारे पार्ट हुए? देखिए 3। एक हुआ ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और एक हमारा हुआ धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और एक बच्चों हमारा पार्ट हुआ इसका 0, शून्य। ठीक है, अब मैं आपको इन सब की परिभाषाएं सब लिखाऊंगा, परंतु आप इनके बारे में एग्जाम्पल जान लीजिए। वास्तविक संख्याएं आपने मैथ में अब तक बच्चों जो भी पढ़ा होगा सब कुछ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही ज्यादातर आपने पढ़ा है। आप लोग काल्पनिक संख्या से ज्यादा परिचित आपका नहीं हुआ अभी तक है। तो इसका थोड़ा परिचय जो काल्पनिक संख्या है इसका आप 10th में थोड़ा परिचय आपका होता है और 11th क्लास में ज्यादा परिचय इससे हमारा होता है, वैसे ज्यादा हमारा भी नहीं है। तो वास्तविक में जो भी आपने पढ़ा सब वास्तविक संख्याएं ही हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1, ठीक है, -5, 2/7, ठीक है, पॉइंट में मान लीजिए 0 पॉइंट, और ETC बहुत कुछ है जो हमारा वास्तविक संख्या ही है। अब काल्पनिक की बात करते हैं बच्चों। तो काल्पनिक में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में एक ये नाम आएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे किस अगर में, इयोटा आई। आई से कहते हैं इयोटा। क्या कहते हैं बच्चों? इयोटा। तो ये आई, और दूसरा हमारा हो गया आपका अंडर रूट के अंदर किसी माइनस की संख्या का होना। जैसे अंडर रूट -5, मतलब अंडर रूट में ETC लगा देते हैं। अंडर रूट के अंदर आपको संख्या है और वो संख्या है, दादा चलते वीडियो मत लाया करो, बच्चे चलो वीडियो चल रहा था। जैसे बच्चों मान लीजिए अंडर रूट में आपकी संख्या है, कोई संख्या जो अंडर रूट में माइनस में आ गई है, तो वो हमारी कैसी हो गई? काल्पनिक संख्या। अब आ जाते हैं परिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्याओं की एक परिभाषा वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी और ज्यादा बताऊंगा डीपली। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको डाल देता हूँ, मान लीजिए 1 हो गया, -4 हो गया, -3/7 हो गया, ETC, और कई संख्याएं होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में अलग अलग सबके बारे में बताऊंगा। ये आपका ग्राफ है पूरा, इसको समझ लीजिए। और अपरिमेय में बच्चों जिन संख्याओं के रूट ना निकले, समझ लीजिए अपरिमेय, जैसे मान लीजिए √7,
इसका रूट अंदर रूट बाहर नहीं निकल सकता, पूरा पूरा है। ठीक है, देखिए, और जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे एक हमने नाम डाल दिया √4, तो √4 का बच्चों तो निकल सकता है बाहर, 2 निकल आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय। लेकिन अपरिमेय में √7 ये बाहर नहीं निकल सकता है पूरा पूरा, तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। और मान लीजिए एक डिसमल, ऐसे डिसमल कि जो ना तो हमारे जिनमें आवृत्ति हो, हमारे आसान अनावर्ती और डैश 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 ETC। इसके बारे में बच्चों मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सबके आपके सामने कि ये एग्जाम्पल है। पूर्णांक में आप देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूर्णांक का बच्चों मतलब है पूरा अंक, प्लस का हो या माइनस चल जाएगा। तो पूर्णांक हमारा 0 भी पूर्णांक है, 1, -1 और ETC ये सब हमारे पूर्णांक है। और भिन्न भिन्न वो होती है सही बटे में होती है। तो भिन्न हमारी होगी 3/7, 4/5 और ETC। ठीक है, बाकी भिन्न और जो है मैं आपको बताऊंगा, परिभाषाएं दिखाऊंगा, तब और भी क्लियर करूंगा। और ऋण पूर्णांक का मतलब बच्चों पूरा अंक तो होना चाहिए, लेकिन किसका, ऋण का, मतलब माइनस का। अंक तो पूरा हो लेकिन किसका हो, माइनस का। तो एग्जांपल डाल दीजिए, -6, -7, -11 ETC। ठीक है, और 0 तो बच्चों 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। और धन पूर्णांक का मतलब है कि प्लस के पूरे अंक होने चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3 और डैश ETC, मतलब अनंत तक जितने भी बढ़ेंगे। और इधर भी अगर आप चाहें तो एक काम कर लीजिए, आप इसे ले लीजिए, -1, -2, -3 और डैश डैश ये चला रहा, अनंत तक चला जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका फैमिली ग्राफ हो गया संख्याओं का। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दें, तो अब आता आप पढ़ेंगे, आपके कोर्स में भी लिखा होगा, ये पहला हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, अब ये देखिए ये क्या चीज है, प्राकृतिक संख्या, इसको जानते हैं बच्चों कि ये क्या चीज है प्राकृतिक संख्या। तो देखिए ये तो इसमें तो प्राकृतिक संख्या मैंने कहीं लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया प्राकृतिक संख्या। तो देखिए इसके नाम में ही बच्चों स्पष्ट है, प्राकृतिक संख्या मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली है, नेचर से मिली है, इसीलिए इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो जो हमको नेचर से प्राप्त हुई, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है, वो हमें प्राकृतिक संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है, इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकते हो। तो प्राकृतिक संख्या, अब देखिए अगर आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में, मान लीजिए ये देखिए बच्चों, ये मेरे हाथ में ये कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ, चौक के टुकड़े हैं, ये देखिए ये कुछ चौक के टुकड़े हैं मेरे हाथ में, ये देखिए इस प्रकार से ये। और मैं आपसे कह दूं कि आपको गिनना है, तो आप कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। तो आपने कहां से गिना बच्चों, 1 से। आप जब भी कोई चीज गिनते हैं, आप खुद बताइए, आप जब भी कोई चीज को गिनते हैं तो आप गिनते कहां से, जब भी गिननी होगी, आप गिनती गिननी होगी, हमेशा आप गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके घर में कितने पंखे लगे हैं, तो आप गिनोगे 1, 2, 3। तो आप जब भी बच्चों गिनते हैं, गिनना शुरू करते, काउंटिंग करते हैं, हमेशा 1 शुरू करते हो, कहां तक, जितना भी गिनना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा इसकी परिभाषा क्या, कि जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनते हैं, या जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो देखिए यहां से हेडिंग क्या है, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपके, तो हम लोग गिनना बच्चों कहाँ शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, जहां तक भी चाहिए। संख्या कभी खत्म नहीं होती बच्चों। तो क्या होगा एग्जाम्पल में, 1,
2 3 4 डैश 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 गोज टू इन्फिनिटी, अनंत की ओर अग्रसर है। कहां तक है? अनंत की ओर। ये बच्चों साइन किसका है? अनंत। उल्टा 8, ये उल्टा 8 किसका साइन है? अनंत का। मतलब अनंत की ओर ये जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं ये सब कैसे हैं? धन पूर्णांक, मतलब धन पूर्णांकों को ही हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए धन पूर्णांक हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक एक ही बात है। प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे जब इन संख्याओं की खोज हुई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचे थे हम, और 9 के बाद दिक्कतें आने शुरू हो गई। तो फिर क्या हुआ? जीरो की खोज हुई। या कई क्वेश्चन ऐसे आए जैसे कि हमारे पास 4 रुपए थे और चारों गिर गए, तो क्या बचा? अभी आप बताए थे जीरो बचा, ठीक है। और पहले जब जीरो की खोज नहीं हुई तो दिक्कतें होती थी चीजों की। तो अब अगली आती है आपकी है पूर्ण संख्या। मैं यहां लिख देता हूं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। हाँ, तो देखिए बच्चों, तो पूर्ण अभी प्राकृतिक में क्या था? ये जा रही थी, तब जीरो की खोज हुई नहीं थी। पूर्ण का मतलब है कि पूरी हो गई। पूरी कब हो गई? जब जीरो उसमें आ गया। किड में प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब जीरो भी आ गया तो हो गई वो पूर्ण, वो पूरी हो गई। और दिक्कतें जो थी वो समाप्त हो गई। जैसे कि दिक्कत क्या आ रही थी कि हमारे पास 4 रुपए हैं और चारों गिर गए, या 4 रुपए का हमने सामान ले लिया तो कितना बचा? जीरो बचा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ ले सकते हैं जीरो सहित, जीरो शून्य, इसको लीजिए शून्य शून्य सहित, मतलब जीरो को मिला लो, शून्य सहित, शून्य सहित सभी, शून्य सहित सभी कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्या। शून्य सहित मतलब जीरो को उसमें मिला लिया जाएगा। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत बच्चों किसी प्रकार की? किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। शून्य को मिला एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या होगा? अब इसमें प्राकृतिक में जीरो नहीं था, इसमें जीरो भी शुरू हो जाएगा। 0 1 2 3 4 डैश 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 गोज टू इन्फिनिटी, अनंत की ओर जा रहा है, खत्म ये भी नहीं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक। पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 4 5 6 और कहां तक? अनंत तक। तो ये दोनों आपकी परिभाषा हो गई, ये प्राकृतिक की और ये पूर्ण की। अब इस वीडियो को आप पॉज करके ये दोनों परिभाषा, पहले तो सबसे पहले आप ये ग्राफ नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं एक डिफिनेशन लिखा रहा हूं, इन डिफिनेशन को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम अगले संख्याओं पे, अगली थ्योरी पे जाते हैं। तो आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, आपकी पूर्ण संख्या हो गई है। अब मैं इसे रब किए दे रहा हूं, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं इसके आगे के भाग की ओर। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए, तो देखिए पूर्णांक आप जान ही गए हैं, अब आते हैं पूर्णांक की ओर। पूर्णांक, अब पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं देखिए बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण, पूर्ण पढ़ा था। ये क्या है? पूर्णांक। वो था पूर्ण और ये है पूर्णांक। इसके नाम में अगर हिंदी पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा। इसका संधि विच्छेद ये, तो संधि विच्छेद क्या है? पूर्णांक, मतलब पूरा अंक, पूरा अंक होना चाहिए। अच्छा, पूर्ण संख्याओं में क्या था? पूर्ण में ये था कि जीरो सहित, मतलब वो 0 से 1 2 3 वो माइनस की ओर नहीं जाती थी। इसमें क्या है? पूर्णांक में पूरा अंक होना चाहिए, चाहे हमारा प्लस का हो और चाहे माइनस का हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो पूर्णांक संख्या, तो उसमें लिख सकते हैं कि जीरो के दोनों ओर की संख्याओं को याद लीजिए, संख्या रेखा पे याद लीजिए, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं।
पूर्णांक होती हैं। मतलब बच्चों क्या है, देखिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए एग्जाम्पल में कि ये 0 इधर -1 इधर -2 कहाँ तक, डैश 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 डैश, इधर एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल, डैश 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 कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस अनंत तक। ये सारी जितनी पढ़ेंगी समान की संख्या है पूर्णांक। और इधर भी 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, अनंत। कौन से अनंत, प्लस अनंत तक। तो इतना जो संख्याएं पढ़ेंगी इसके ऊपर, ठीक है, वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, जितनी भी पढ़ेंगी आपकी है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। मतलब कोई कहे 1 लाख, तो 1 लाख कैसी है, पूर्णांक संख्या है। कोई कहे -1 लाख, वही पूर्णांक है। ठीक, कोई कहे 10 करोड़, तो पूर्णांक है। -10 करोड़, वही पूर्णांक है। तो ये आपकी हो गई पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्ण क्या होता है बच्चों, पूर्ण कभी माइनस की नहीं होती हैं, पूर्ण 0 शुरू होती है और प्लस तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती हैं। लेकिन पूर्णांक 0 के इधर भी जाती हैं और 0 के इधर भी जाती हैं। कहाँ तक, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। वो मैंने रिवीजन में लिख दिया है। अब बच्चों आगे चलते हैं। पूर्णांक के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भिन्न। ये भिन्न से पहले मैं आपको दिखाता हूं, भिन्न बाद में। पहले लिखते हैं परिमेय के बारे में, परिमेय और फिर अपरिमेय। पहले परिमेय और अपरिमेय समझ लेते हैं। तो अगला टॉपिक आपका आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए बहुत अच्छे से बच्चों को दिक्कत होती है इसको समझने में। तो सिंपल सा है, देखिए बच्चों, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकें, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैं पहले डिवीजन ले लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, मतलब जो संख्या हम ऐसी पढ़े जिनको हम P/Q के रूप में लिख लें। P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में। भिन्न हमने पढ़ी अंश बटे हर, मतलब 5/7, तो ये P है और ये हमारा Q है, P/Q रूप। ठीक है, 5/7 कोई भी भिन्न है तो जिनको हम P/Q के रूप में लिख लें। और फिर क्या लिखा हुआ है, जहां P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब बच्चों ये कि ऐसा ना लिखा हो 2/4, 2/4 ये कट सकता है 2 से, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कटना नहीं चाहिए। अब मतलब ये है कि जिनका सहअभाज्य संख्या बच्चों वो होती हैं सहअभाज्य। अगर कोई आपसे मुझे सहअभाज्य संख्या क्या है, तो सहअभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े, दो संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा 1 हो। मासा कितना हो, जिनका 1, तो वो सहअभाज्य कहलाती है। मतलब ऐसा ना हो बच्चों से कि लिखा है मान लीजिए 10/20, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी कट सकता है और ये भी 10 से कट सकता है। अब ये हो गया, मतलब ऐसा हो कि कटना नहीं चाहिए। ये लिखा है 5/7, तो ये हमारी सहअभाज्य है, 5 और 7 किसी से नहीं कट सकते, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं मान लीजिएगा 3/12, तो इसमें तो कट सकता है 3 से ना ये, तो अब ये जो बन गया ये है सहअभाज्य, अब ये किसी से नहीं कट सकते। तो ऐसी होनी चाहिए जिनका मासा 1 हो। ठीक है,
और फिर क्या लिखा है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। और ऐसा ना हो बच्चों कि 5/0, ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये जो है गलत होगा। ये नीचे वाला जो q, नीचे वाला हर कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको वही बताऊंगा। अगर ध्यान रहा मुझे तो मैं आपको सहबाजी की डिफिनेशन अलग से लिखा दूंगा, सहबाजी की, मुझे ध्यान रहता है, वरना आप लोग मुझे रिमाइंड करा सकते हैं, ठीक है। और 0 क्यों नहीं हो सकता नीचे वाला है, मैं आपको भी बताऊंगा कि किस लिए नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, हर जो है हो सकता है। तो ये चीजें हमारी नहीं होनी चाहिए। तो फिर देखिए कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में निरूपित कर सके, जहां p और q की संख्या बच्चों सहभाज्य, वेरी गुड, सहभाज्य होनी चाहिए, मतलब उनमें कटना नहीं चाहिए अब। और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, और q 0 नहीं होना चाहिए। वो कैसी संख्या हमारी है, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1/2, ठीक है, माइनस का भी 1/2 हो गया, ठीक है। अब बच्चों 4 भी हो गया। अब आप कहेंगे 4 से कैसे हो गया, अरे 4 है इसके बटे में 1 मान लो, पर अभी 4 का 4 रहेगा। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत अच्छी, कि जो मैथ में जिसका नाम है 1, जो आपकी संख्या है जिसका नाम है 1, मैथ के अंदर जिस संख्या का नाम है 1, ये 1 जो होता है 1, ये एक बहुत ही जादूगर संख्या है। 1 से हम जब चाहें किसी संख्या को गुणा कर दें और जब चाहें किसी संख्या को भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जैसे 5 है, 5 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और 5 को हम 1 से भाग कर दें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैथ में जब भी हमें चाहिए होगा हम 1 से गुणा कर देंगे, और जब भी हमें चाहिए होगा सवाल लगाते समय हम 1 से भाग कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे 4 हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। अगर 4 लिखा तो बटे में 1 मान लीजिए, अभी p/q रूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 हो गया, ठीक है। ऐसे -4 हो गया, ठीक है। और etc और कई संख्याएं होंगी जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपकी हो गई हमारी कौन संख्या है, परिमेय संख्याएं। अब बच्चों हम इसके बाद में, अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। परिमेय हमने जान लिया, अब जानते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय के बारे में जानते हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए बच्चों इनकी थ्योरी से रिलेटेड सही गलत पूछा आता है, कभी कभी खाली जगह भी आती है 1 नंबर में, तो आप वो कर तभी पाएंगे जब आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आप इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, ठीक है। अब आता है परिमेय संख्या। तो देखिए जिनको हमने p/q के रूप में निरूपित कर दिया वो कौन हो गई, परिमेय, और जिनको नहीं कर पाए वो अपरिमेय। तो वो सिंपल सी बात है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सिंपल सी डिफरेंस है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। कि जिनको हम नहीं कर पाएंगे वो कैसी हो गई, अपरिमेय। तो एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल था। देखिए एग्जाम्पल में बच्चों ध्यान रखिएगा, वो संख्याएं जिनके अंडर रूट पूरे नहीं निकल सकते, जैसे कि √3, √2, √5, इनके पूरे बाहर नहीं निकल सकते। और ऐसा दशमलव प्रसार, कैसा, ऐसा दशमलव प्रसार कि जो एक सही मतलब एक सीरियल में ना भागे और जिसका अंत भी ना हो, मतलब अशांत अनावर्ती। आप आगे पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। अगर आपको भी कोई दिक्कत हो रही है परिमेय और अपरिमेय में तो आप घबराएं मत बच्चों, मैं आगे लेक्चर जो भी लूंगा, आपके बनाऊंगा वीडियोस, उसमें मैं एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है ज़्यादा
तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9794653198। आप मुझ पर इससे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क करके कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इसके बारे में कि क्या है हमारा परिमेय और क्या है हमारा अपरिमेय, और क्लियर करूंगा। फिलहाल ये तीची लिख लीजिए, तो उसमें एग्जाम्पल है √2, √3, और एक देखिए जो एग्जाम्पल कि अजमल दशमलव की एक संख्या है 1 2 6 9 4 0 8। देखिए एक तो डैश डैश जैसे अनंत की ओर ये जा रही है, एक तो बच्चों ये खत्म नहीं हो रही है, ये अनंत की ओर जा रही है, और दूसरा इसके भागने का कोई सेट पैटर्न नहीं है। देखिए बच्चों ये संख्या देखिए, मान लो ये लिखा है 0.666666 और डैश डैश डैश, ये भी अनंत की ओर जा रही है, लेकिन इसके भागने का एक पैटर्न है, मतलब 6 या ये देखिए ये लिखा है पॉइंट 12 डैश 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 डैश। देखिए ये बच्चों अनंत की ओर जा रही है, लेकिन इसके भागने का एक पैटर्न है, एक सीधा रास्ता है। तो जो जिनके भागने का एक सीधा रास्ता है वो हमारे सब परिमेय में आएंगे, किसमें आएंगे? परिमेय में। और लेकिन जो जा भी अनंत की ओर रही हैं और भागने का कोई सही तरीका भी नहीं उनका है, कभी इधर भागे कभी उधर भागे कभी उधर भागे कभी उधर भागे, वो सब क्या हो गई? अपरिमेय। सिंपल सी बात है। बाकी मैं आगे आपको और डीपली बताऊंगा। तो ये हमारे हो गए अपरिमेय, इसको बच्चों अब नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं भिन्न। अब देखिएगा थोड़ा दिक्कत आएगी, भिन्न। तो बच्चों जो आपकी परिभाषा परिमेय संख्याएं की थी, बिल्कुल सेम परिभाषा वही भिन्न की है। क्या? कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में निरूपित कर सके, जहां P और Q सहभाज्य संख्याएं हों तथा Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, वही परिभाषा इसकी है। सेम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों जो आपकी परिभाषा परिमेय संख्याओं की थी, सेम वही परिभाषा हमारी भिन्न की है। तो अब बच्चों को आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब परिमेय परिभाषा की परिभाषा भी यही है, भिन्न की परिभाषा यही है, तो दोनों में फर्क क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? तो बच्चों एक बात आप जान लीजिए, क्या कि देखिए भिन्न का मतलब होता है बांटना। भिन्न का मतलब है बांटना। जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए पिताजी एक जो है वो तरबूज लेके आए, तो तरबूज के हमने मान लीजिए एक तरबूज के 10 हिस्से किए और बांटा घर में, तो हो गया 1/10। समझ गए? ये तरबूज के 10 हिस्से कर दिए तो 1/10 में बन गया, उसका एक हिस्सा 1/10 कहलाया। मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं और 10 भाग किए गए तरबूज के, उसका एक भाग आपको दिया गया, तो आपको कितना मिला? 1/10। तो ये है। तो मतलब भिन्न का मतलब होता है बांटना, किसी भी चीज को बांटना। ये चाक है, अगर मैं इसके 5 टुकड़े करता हूँ तो इसका जो एक टुकड़ा, ये जो एक टुकड़ा हुआ इतना बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा, तो इसको कहेंगे हम 1/5। अगर हम इसके 10 टुकड़े करते हैं, इसका 10 मान लो ये कहलाएगा इतना हिस्सा 1/10। अगर मान लीजिए 100 टुकड़े करते हैं और फिर उसका एक टुकड़ा हम ले लेते हैं तो क्या कहलाएगा? 1/100। तो भिन्न का मतलब होता है बांटना। और जब बांटेंगे तो बच्चों को चीज प्लस की रहेगी, कोई माइनस की नहीं हो सकती। माइनस कैसे हो सकती है? अगर बच्चों में चाक के 1000 टुकड़े करें तो हमको बहुत छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा, वो कहलाएगा 1/1000। अगर हम इसके 1,00,000 टुकड़े कर दें, बहुत छोटा सा हमको टुकड़ा प्राप्त होगा, जो छोटा टुकड़ा वो 1/1,00,000 कहलाएगा, लेकिन माइनस कभी प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि हमको कभी भी भिन्न कभी हमारी माइनस की नहीं हो सकती।
परिमेय संख्या माइनस की हो सकती हैं, मतलब -2/7 ये क्या है, परिमेय, और 2/7 ये परिमेय भी है और भिन्न भी है, दोनों है। मतलब देखिए ये लिखा हुआ है 1/2, 2/7, ठीक है, तो ये दोनों भिन्न तो है ही, लेकिन ये परिमेय भी हैं। अब कहीं लिख दिया -2/7, तो ये भिन्न नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। तो ये फर्क है परिमेय संख्याओं में और भिन्न में। क्या भिन्न कभी माइनस की नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, भिन्न का मतलब है बांटना, और बांट के कभी माइनस हो नहीं सकता। आप दिमाग लगाइए, हम मान लीजिए कोई चीज को बांटे, इस चाक को इसके 1 करोड़ टुकड़े करें, 1 करोड़, हमें बहुत छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, हमारे पास तो कुछ जाएगा नहीं, तो प्लस का है, मिला है तो प्लस का, माइनस कैसे हो सकता है। तो और परिमेय संख्या माइनस की हो सकती है, ये दोनों में फर्क है। अब बच्चों आगे चलते हैं, आपका वास्तविक संख्याएं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसे नोट कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत तो मैंने फोन नंबर आपको दिया था, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या तो क्या है, वास्तविक संख्याएं हम उनको जानते हैं, और आगे हम बहुत जानेंगे, इसी के ऊपर में काम करना है, और काफ़ी चीज़ हम इसके बारे में जानेंगे आगे। तो अगला आपका आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो बच्चों क्या होता है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक जो सच में हो, वास्तविक जो सच में हो, और काल्पनिक जिसकी कल्पना करिए। सच्चाई क्या है, मैं यहाँ से खड़ा ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, और कल्पना ये है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, मोदी जी के बराबर हो गया, तो वो एक कल्पना हो गई। वास्तविक क्या, मैं वीडियो यहाँ बेटा शूट कर रहा हूँ। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आपने संख्या रेखा देखी होगी, ये वाली आपने बहुत बनाए होंगे, इसे कहते हैं संख्या रेखा, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और इधर माइनस के, तो ये संख्या रेखा है। तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, लिख लीजिए बच्चों, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। और मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि आपने मैथ में अब तक जो पढ़ा होगा सब वास्तविक संख्याएं ही पढ़ी होंगी। आपको काल्पनिक कम पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा बहुत हिस्सा आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा बहुत 10th में। तो एग्जाम्पल में आपने जो भी मैथ पढ़ा, ज़्यादा लीजिए, जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, और प्लस का 4 हो गया, 4/5 हो गया, 0.6 हो गया, और ये भी हो गया 0.6666 डैश, ये भी हो गया हमारा वास्तविक। या इससे मान लीजिए 0.7, 1, 4, 5 है, तो जितनी हमारी है कुल मिला के ये हो गया ETC। तो ठीक है, अब मतलब कहने के बच्चों ये है कि जितने धन पूर्णांक हैं वो सब वास्तविक हैं, जितने ऋण पूर्णांक है वही वास्तविक हैं, जितनी भिन्न है वही वास्तविक हैं, जितने पूर्णांक है वही वास्तविक हैं, सारी अपरिमेय संख्याएं वो वास्तविक हैं, सारी परिमेय संख्याएं वही वास्तविक हैं। और इसीलिए वास्तविक की एक और परिभाषा है, देखिए ध्यान से, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक, सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक। तो इसकी एक और परिभाषा है यह कि वास्तविक और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके दोबारा रिवाइज करके नोट कर लीजिए, क्या कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऐसा भी कहीं पूछा जाता है पेपर में, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, तो आपको यहाँ कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया जाए क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हैं, तो नहीं, सभी वास्तविक हो सकती हैं। देखिए नीचे से ऊपर में सब चला जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे में नहीं आएगा, हम बांध आएंगे। अब बच्चों एक लास्ट वाला और कहते हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है, मैं मिटा देता हूँ ये आपका। तो काल्पनिक संख्याएं, तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते वे काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, तो इसकी परिभाषा बच्चों ये है कि जिन
संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इयोटा हो गया, ठीक है, और वो सारे अंडर रूट जो माइनस में चले गए, ये समाजी क्या ईटी थी, ये समाजी क्या संख्या हो गई, काल्पनिक संख्याएं। तो इसके बारे में हमको थोड़ा 11th में जानने को मिलेगा। तो ये आपकी सारी परिभाषाएं हो गई हैं। फिर मैं आपसे इस परिभाषाओं के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एचडब्ल्यू में भी आपको दूंगा, आप सब उन्हें करिएगा। और आपको कहीं कोई दिक्कत तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझे नंबर पे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपकी ये सारा पूरी फैमिली होगा। इसके बाद धीमे धीमे हम इसके बारे में और जानेंगे और इसको ज़्यादा डीपली समझेंगे और सवालों को लगाएंगे।